नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 में संस्कृत विषय में पढ़ेंगे पाठ द्वितीय। द्वितीय पाठ आज हम पढ़ेंगे शब्द परिचय। प्रथम पाठ पढ़ा था हमने शब्द परिचय प्रथम। उसमें हमने एषः, एतौ, एते और स, तो, ते अर्थात पुल्लिंग के रूप पढ़े थे हमने। ऐसा यानी ये, एतौ यानी ये दोनों, एते यानी ये सब। और जो वस्तु दूर होती है उसके लिए स, तो, ते अर्थात वह, वे दोनों, वे सब। आज हम स्त्रीलिंग में अध्ययन करेंगे ऐसा, एते, एता। ऐसा अर्थात यह, एते ये दोनों, एता यानी ये सब स्त्रीलिंग में। और सा, ते, ताहा वह, वे दोनों, वे सब स्त्रीलिंग में अर्थात नपुंसकलिंग में। स्त्रीलिंग में अर्थात जो वस्तु दूर होती है उसके लिए हम वह का उपयोग करते हैं, वह बोलते हैं, वह, वे दोनों, वे सब। तो आज हम यही इस पाठ में पढ़ेंगे। सामने चित्र दिया हुआ है, आप देखेंगे और साथ साथ में उच्चारण करेंगे। ऐसा का, यह क्या है। ऐसा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। कुत्र यानी कहाँ, दोला यानी झूला। तो ऐसा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। उपवनम यानी बगीचा, झूला बगीचे में है। तो इस प्रकार ये एक वचन का रूप पढ़ा हमने, ऐसा यानी यह, और जो हमारे समीप हो उसके लिए ऐसा, और स्त्रीलिंग। अब है तत् का रूप सा, जो वस्तु हमसे दूर होती है उसके लिए हम वह शब्द काम में लेते हैं। तो वह के लिए है सा, और स्त्रीलिंग के लिए सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। जैसा कि चित्र में दिया हुआ है, आप आसानी से समझ सकते हैं, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है। घटिका यानी घड़ी। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय सूचित करती है अर्थात समय बताती है। इसी प्रकार आगे देखेंगे। ऐसा एक वचन का है, एते द्विवचन, दो वस्तुओं के लिए। एते के, ये दोनों क्या है। किम एते कोकिले, क्या ये कोयल है। कोकिले यानी कोयल। न एते चटके, नहीं ये चिड़िया है। या ये गोरैया है, चिड़िया भी कह सकते हैं, गोरैया भी, चटके यानी। चटके किम कुरुत, चिड़िया क्या कर रही है। एते विहरतः, ये विहरतः अर्थात फुदक रही है, खेल रही है। एते विहरत, ये दोनों फुदक रही है। इस प्रकार से द्विवचन का रूप पढ़ा हमने यह में। आगे हम द्विवचन में वह का रूप पढ़ेंगे। सा यानी वह, ते यानी वे दोनों। ते के, वे दोनों क्या है। ते चालिके स्तः, चालिके यानी चलाने वाला। और स्त्रीलिंग का रूप पढ़ रहे हैं तो चलाने वाली कौन होगी, महिला। ते चालिके स्तः, वे महिला ड्राइवर है, जो अंदर दिखाई दे रही है वे महिला ड्राइवर है। वे दोनों महिला ड्राइवर है। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही है।
ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही है या वे दोनों गाड़ी चला रही है। ये द्विवचन का रूप पड़ा। अब ऐसा एते एता, ऐसा एक वचन, एते द्विवचन, एता बहुवचन अर्थात दो से अधिक वस्तुओं के लिए। एता का ये सब क्या है? एता स्थालिकाः, ये सब थालियाँ हैं, ये सब थालियाँ हैं। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, ये सब क्या है? तो ये सब थालियाँ हैं, बहुवचन का रूप। किम एताः गोलाकारा, क्या ये गोलाकार है अर्थात गोल आकार वाली है? आम एता गोलाकारा एव, हाँ ये गोलाकार है, हाँ ये गोलाकार ही है अर्थात गोल आकार वाली। आगे देखेंगे तत् का बहुवचन अर्थात जो वस्तुएं हमसे दूर है उनके लिए और जो बहुवचन है अर्थात एक से ज़्यादा है। ता का वे सब क्या है? ता अजाहा, वे सब बकरियां हैं। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही है? तो जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, ता चरन्ति, वे सब चरती है या वे सब चर रही है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा सा ते ता वह का रूप एक वचन द्विवचन बहुवचन और ऐसा एते एता यह का एक वचन द्विवचन बहुवचन। अब आप शब्दार्थ देखोगे और अपनी कॉपी में भी करोगे। ऐसा, ऐसा यानी यह स्त्रीलिंग के लिए अर्थात कोई स्त्रीलिंग है, लड़की है, कोई गाड़ी है तो उसके लिए आएगा ऐसा। गाड़ी है, कोई घड़ी है तो इन सब के लिए ऐसा। दोला, दोला यानी झूला। कुत्र, कुत्र अर्थात कहाँ। उपवने, उपवने यानी बगीचे में, उपवनम यानी बगीचा होता है। घटिका, घटिका यानी घड़ी। सूचयति, सूचित करती है। कोकिले, दो कोयल। एते, ये अर्थात द्विवचन, ये दोनों स्त्रीलिंग के लिए। चटके, दो गोरैया या चिड़िया। कुरुतः, करती है। विहरतः, फुदक रही है। चालिके, दो महिला ड्राइवर। चालयत, चलाती है। एताः अर्थात ऐसा एते एता, ये बहुवचन स्त्रीलिंग के लिए। बहुत सारी स्त्रीलिंग कोई वस्तुएं आदि होने पर एता। स्थालिका, थालियाँ। आम अर्थात हाँ। एव यानी ही। अजा अर्थात बकरियाँ। चरंती, चरती है। तो हमने इसका हिंदी अनुवाद कर लिया। अब आप ये शब्दार्थ कॉपी में करोगे और याद करोगे जिससे हिंदी अनुवाद आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। तो पहला हमारा प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः। ये हमें कॉपी में नहीं करना, सिर्फ इसका क्या करना है उच्चारण, और वो भी शुद्धता से। तो आप मेरे साथ साथ उच्चारण करोगे और फिर उसके बाद स्वयं करके देखोगे। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका,
छुरिका, कलिका, गायिका। तो ये सारे शब्द किस किसके हैं? स्त्रीलिंग के हैं और सब के पीछे आ रहा है, आ की ध्वनि आ रही है, इसलिए ये आकारांत शब्द है। आ अंत में है इसलिए इसे आकारांत शब्द भी कहते हैं और ये सभी स्त्रीलिंग के शब्द है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है हमारा, पहले का दूसरा भाग। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्र देखकर इन पदों का उच्चारण करना है। ये भी आपको खाली उच्चारण करना है, लिखना नहीं है। चित्र देखो और उच्चारण करना है। सूचिका अर्थात सुई, पिपीलिका अर्थात चींटी, कुंचिका चाबी, द्विचक्रिका साइकिल, उत्पीठिका मेज, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका माचिस, मापिका मापने वाली स्केल, वीणा अर्थात वीणा। ये हमारे 2 प्रश्न हो गए। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, ये आपको कॉपी में करना है तो ध्यान से इसे देखोगे। प्रश्न है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजनम, नीचे वर्ण अलग अलग किए हुए हैं, इनको एक साथ में जोड़कर लिखना है। वर्ण का संयोजन करना है, इन्हें जोड़कर लिखना है और पद पूरा बना के इधर कोष्ठक में आपको लिखना है। तो ध्यान से देखोगे। क, फिर छोटा ऊ, तो क में ऊ की मात्रा लगेगी। र में ऊ की मात्रा लगेगी। त में अ लगेगा और आगे विसर्ग लगेगा। हलंत वाला वर्ण आधा होता है, इसलिए आप जब ये आगे वाला स्वर जुड़ेगा तब ये पूरा वर्ण होगा। तो शब्द बना, क में ऊ लगा कु, रू तह, कुरुतः। इसी प्रकार ऊ पूरा है, ऊ उतारेंगे यहाँ पे। द और य मिलाने पर हमारा बनता है ध्य, विद्यालय वाला। द और य से बनता है ध्य। उसमें आ की मात्रा लगेगी क्योंकि ये दोनों हलंत अर्थात आधे हैं। आ की मात्रा लगेगी। उद्या न में ए, उद्याने। स आधा स है, इसके बाद में है थ। स के बाद कोई ई आ नहीं है, इसलिए स आधा स ही रहेगा। अगर स्वर होता आ ई तो उसमें मिलके ये पूरा हो जाता, लेकिन आधा स है, उसके बाद व्यंजन है, इसलिए आधा स लिखेंगे। फिर आधा थ है और उसके आगे आ, तो थ में आ मिलेगा था, तो था लिखा। ल में छोटी ई, तो ल में छोटी ई की मात्रा लगा दो, ली पूरा हो गया। क में आगे आ है तो क में आ मिलके बनेगा का, स्थालिका। स थ में आ मिला स्था, ल में ई मिली ली और क में आ मिला का, स्थालिका। इसी प्रकार आगे देखेंगे। घ में अ मिला पूरा घ, आ होता तो घा हो जाता, लेकिन अ है तो घ। ट में ई की मात्रा लगेगी। घ टी, छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई इधर लगाएंगे, घ टी। क में फिर आ मिलेगा का, घटिका। क के आगे आ है इसलिए का हो जाएगा ये, घटिका। स आधा स है, फिर त और आधा र। आधा स उतारेंगे पहले, आधा त और आधा र मिलके बनेगा त्र, त्रिशूल वाला। स आधा, फिर त्र, बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे इसमें तो बनेगा स्त्री। ल में छोटी ई की मात्रा,
ये लगा दी छोटी की मात्रा ल में। फिर ग और ग, ये ऊपर ग की हमने बिंदी लगा दी इस ग की, और ये ग और अ मिलके ग पूरा हो गया और आगे विसर्ग लग गया। ये दोनों मिल गए, ये आधा रहेगा, त और र मिलेगा और उसमें ई की मात्रा लगेगी, ल और ई मिलेगा, स्त्रीलिंग। उसी प्रकार घ टी का, स स्था ली का, उ ध्या ने, कु रु तह, इस प्रकार से मिलेंगे। आगे देखोगे म में आ की मात्रा लगेगी माँ, प में छोटी की पी, क में आ, मापिका। तो इस प्रकार से ये हमारे मापिका बना। शेष प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।